हवा में गीली मिट्टी और चमेली की खुशबू है, जैसे प्रकृति ने खुद को ताजगी से भर दिया हो। हर सांस में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही है, जैसे क्रीक मुझे बुला रही है। उसकी आवाज में एक अजीब सी खिंचाव है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। एलारा उस जाने पहचाने टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चल पड़ी। हर कदम उसे अतीत की यादों में ले जा रहा था। सुबह हो रही थी, आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग रहा था। यह दृश्य किसी चित्रकला जैसा प्रतीत हो रहा था। हवा में हल्की सी धुंध थी जो आगे के रास्ते को ढंक रही थी। यह धुंध मानो रहस्यों का पर्दा हो। हवा में गीली मिट्टी और चमेली की खुशबू भरी हुई थी। यह खुशबू एलारा के बचपन की यादें ताजा कर रही थी। वह दूर से विलो क्रीक की कलकल की आवाज सुन सकती थी, जो उसे अपने पास बुला रही थी, जो सुबह के सन्नाटे में लगातार गूंज रही थी। यह आवाज मानो एक गीत गा रही हो। गांव अभी भी सो रहा है। हर कोना शांत और स्थिर है, इतना शांत है मानो समय रुक गया हो। यह शांति एक अलग ही दुनिया का अनुभव करा रही है। गांव अभी भी सो रहा था, जैसे यह सुबह की पहली किरणों का इंतजार कर रहा हो, सुबह से पहले की शांति में डूबा हुआ। यह शांति हर किसी को अपनी ओर खींच सकती थी। चिड़िया भी अभी तक अपनी सुबह की चहचहाहट शुरू नहीं कर पाई थी। यह सन्नाटा एक अनोखी कहानी कह रहा था। इसी शांति में एलारा को सुकून मिला, जैसे वह अपने भीतर की आवाज सुन पा रही हो, जो उस उथल पुथल के बिल्कुल विपरीत था जिसने उसे सालों पहले विलो क्रीक से दूर कर दिया था। वह पल आज भी उसकी यादों में ताजा था। जैसे ही वह चली, उसके नंगे पैर ओस से लदी घास को चूमते थे। यह एहसास उसे धरती से जोड़ रहा था। हर कदम शांति के लिए एक मौन प्रार्थना थी। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की ओर भी थी। सूरज की पहली किरणें एलारा की झोपड़ी की छप्पर वाली छत पर पड़ी, जिससे वह चमक उठी। यह सुबह की खामोशी में एक नई शुरुआत का संकेत था, जैसे प्रकृति खुद उसे याद दिला रही हो कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। विलो क्रीक के किनारे पर बसी यह झोपड़ी एक मौन प्रहरी की तरह खड़ी थी, जो न केवल समय के बीतने की गवाह थी, बल्कि उन अनकही कहानियों की भी जो इसकी दीवारों में छिपी थीं। यह घर, जो कभी जीवन और गतिविधियों से भरा हुआ था, अब समय के साथ शांत और स्थिर हो गया था। इतना लंबा समय हो गया है, बहुत लंबा। फिर भी यह जगह वैसी ही है जैसे समय ने इसे छुआ ही ना हो। फिर भी ऐसा लगता है जैसे झोपड़ी मेरा इंतजार कर रही थी, जैसे यह जानती थी कि मैं एक दिन लौटूंगी। एलारा को अपने इस छोटे से घर को देखे हुए सालों हो गए थे, लेकिन इस घर ने उसे उसी गर्मजोशी से अपनाया जैसे एक पुराना दोस्त करता है। यह घर, जो कभी उसकी दुनिया का केंद्र था, अब भी उसे अपने भीतर की कहानियों से जोड़ता था। एक समय था जब इसकी दीवारों के भीतर हंसी और मसालों की खुशबू भर जाती थी। यह घर जीवन और प्रेम का प्रतीक था। वे दिन अब एक दूर की याद की तरह लग रहे थे, जैसे किसी पुराने गीत की धुन जो धीरे धीरे फीकी पड़ गई हो। खुशी और गम से बनी एक फीकी टेपेस्ट्री जो अब भी अपनी कहानियों को बयां करने की कोशिश कर रही थी। ये नक्काशी, मुझे याद है मैंने बचपन में इन्हें छुआ था। ये दरवाजा मेरे बचपन का गवाह है। हर रेखा, हर मोड़, सब कुछ अभी भी यहाँ है, जैसे ये दरवाजा समय के साथ अडिग खड़ा हो। एलारा ने लकड़ी के दरवाजे की रूपरेखा को ट्रेस किया। उसकी उंगलियां उन कहानियों को महसूस कर रही थीं जो इन नक्काशियों में छिपी थीं। उसकी उंगलियां जटिल नक्काशी पर ठहरी रहीं, जैसे वह अपने अतीत को छू रही हो। हर मोड़ और रेखा में एक कहानी थी जो उसके बचपन और उसके परिवार की यादें ताजा कर रही थी। उसके अतीत की एक फुसफुसाहट जो उसे यह याद दिला रही थी कि यह घर सिर्फ एक संरचना नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा था। जैसे ही एलारा ने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया, झोपड़ी में एक हल्की सी हवा चली। यह हवा जैसे किसी पुराने दोस्त की तरह थी जो हर बार कुछ नया लेकर आता था। यह अपने साथ उसके बगीचे के किनारे पर खड़े प्राचीन बरगद के पेड़ की मीठी मिट्टी की खुशबू लेकर आई। यह खुशबू उसे बचपन की उन यादों में ले जाती थी जब वह पेड़ के नीचे खेला करती थी। अपनी फैली हुई शाखाओं और हवाई जड़ों वाला बरगद का पेड़ हमेशा से एलारा के लिए एक रहस्य बना रहा। यह पेड़ न केवल विशाल था, बल्कि उसमें एक अनकही कहानी छिपी हुई थी। वह पेड़, ऐसा लगता है जैसे वह जीवित है, जैसे वह गांव के सभी रहस्य जानता है। उसकी हर शाखा, हर जड़ जैसे किसी कहानी का हिस्सा हो। ऐसा लगता है जैसे वह जीवित है, जैसे वह गांव के सभी रहस्य जानता है। उसकी जड़ें, जो जमीन में गहराई तक जाती हैं,
जैसे समय के साथ जुड़े हुए धागे हों। यह गांव की खुशियों और दुखों का एक मूक गवाह था, जिसकी पत्तियां अनकहे रहस्यों से सरसराती थीं। हर बार जब हवा चलती, ऐसा लगता जैसे पेड़ कुछ कहना चाहता हो। बरगद का पेड़, इसमें हमारे पूर्वजों की आत्माएं रहती हैं एलारा। ये पेड़ हमारे इतिहास का हिस्सा है, हमारी जड़ों का प्रतीक। अगर हम सुनना चाहें तो वे हमसे फुसफुसाते हैं। उनकी कहानियां हवा के साथ बहती हैं, बस हमें सुनने की जरूरत है। गांव वालों का मानना था कि उनके पूर्वजों की आत्माएं इसकी शाखाओं में रहती हैं, जो अतीत की कहानियां फुसफुसाती हैं। ये पेड़ उनके लिए एक मंदिर की तरह था। एलारा अक्सर इसके नीचे बैठकर इसके मौन ज्ञान में सुकून तलाशती थी। यह पेड़ उसके लिए एक शरण स्थली था, जहां वह अपने विचारों को सुलझा सकती थी। मुझे इसकी याद आती है, शांति, फुसफुसाहट। यह पेड़ मेरे लिए घर जैसा है, जहां मैं हमेशा लौट सकती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे घर वापस आ गई हूँ। ये पेड़ मुझे अपनेपन का एहसास दिलाता है, जैसे ये मेरी आत्मा का हिस्सा हो। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये एक कहानी है, एक इतिहास है और एक घर है। अंदर कदम रखते ही एलारा एक परिचित अंधेरे में डूब गई। दीवार में एक दरार से छनकर आ रही सूरज की रोशनी की पतली धारा में धूल के कण नाच रहे थे। हवा समय और यादों की खुशबू से भरी हुई थी, फिर भी उसके ऊपर शांति की भावना छा गई। सब कुछ अभी भी यहाँ है, अछूता, जैसा मैंने छोड़ा था। वह परिचित जगह से होकर गुजरी। उसकी उंगलियां खुरदरी दीवारों पर फिरी। कोने में बड़े करीने से रखे मिट्टी के बर्तनों से लेकर फर्श पर बिछे घिसे हुए गलीचे तक, हर चीज एक साधारण जीवन, प्रकृति की लय से जुड़े जीवन की कहानी कहती थी। यही मेरा स्थान है, मेरा अभयारण्य, मेरा घर। यह उसका अभयारण्य था, एक ऐसी जगह जहां वह दुनिया का बोझ उतार कर बस रह सकती थी। भाग 5, टूटी हुई धुन। जैसे ही सूरज की रोशनी झोपड़ी में और फैली, उसने दीवार के सहारे रखे एक धूल भरे तानपुरा को रोशन किया। यह वाद्य यंत्र, जो कभी उसकी मां की सबसे कीमती संपत्ति थी, उपेक्षा के भार तले आहें भरता हुआ प्रतीत हो रहा था। इतना लंबा समय हो गया है। एलारा ने धीरे से उसे उठाया। उसकी उंगलियां उसके लकड़ी के शरीर पर बनी नाजुक नक्काशी को ट्रेस कर रही थीं। उसने अपने हाथों को तने हुए तारों पर फेरा, जिससे एक धीमा, उदास स्वर निकला। यह एक टूटी हुई धुन थी, उसकी अपनी खंडित आत्मा का प्रतिबिंब। मैं लगभग तुम्हें सुन सकती हूँ माँ। एलारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक पल के लिए वह लगभग अपनी मां की आवाज सुन सकती थी। मंदिर की घंटी की तरह साफ, झोपड़ी को एक भूले हुए राग के भूतिया स्वरों से भर रही थी। भाग 6, अतीत के साए। संगीत, हालांकि धीमा और खंडित था, एलारा के भीतर कुछ गहराई तक हिला गया। मीठी और दुखद, दोनों तरह की यादें उसके दिमाग में जुगनुओं की तरह झिलमिला रही थीं। मैंने सोचा था कि मैं ये सब पीछे छोड़ सकती हूँ। हंसी और गर्मजोशी से भरे उसके बचपन की तस्वीरें, हानि के दर्द, टूटे हुए दिल की कच्ची पीड़ा के साथ जुड़ी हुई थीं। वह उस घुटन भरे दुख से बचने के लिए विलो क्रीक से भागी थी, जिसने उसे निगलने की धमकी दी थी। लेकिन अतीत, ये आपको वास्तव में कभी जाने नहीं देता है ना? फिर भी वह कितनी भी दूर भाग जाए, अतीत के साए उसका पीछा करते रहे, उसका नाम फुसफुसाते रहे, उसे उसकी खोई हुई हर चीज की याद दिलाते रहे। भाग 7, आशा की एक किरण। अपने अतीत के बोझ के बावजूद एलारा ने अपने भीतर आशा की एक किरण को प्रज्वलित होते हुए महसूस किया। शायद विलो क्रीक लौटना कोई गलती नहीं थी। शायद मुझे यहीं रहने की जरूरत है। शायद परिचित जगहों और ध्वनियों के बीच वह ठीक होने का, अपनी टूटी हुई आत्मा के टुकड़ों को जोड़ने का रास्ता खोज सकती है। अपनी प्राचीन लय और अटूट विश्वास के साथ गांव हमेशा उसका सहारा रहा था। ये फिर से जुड़ने का समय है, अपनी ताकत फिर से पाने का। उसके लिए अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने, उस भूमि से ताकत हासिल करने का समय आ गया था, जिसने उसकी पीढ़ियों का पालन पोषण किया था। भाग 8, अज्ञात की ओर। जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ा, झोपड़ी को गर्म रोशनी से नहलाया, एलारा बाहर निकली। उसने गहरी सांस ली, अपने फेफड़ों को ताजी ओस से भरी हवा से भर लिया। गांव धीरे धीरे जीवंत हो रहा था। हवा में मानवीय गतिविधियों की आवाजें गूंज रही थीं। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। अपने दरवाजे पर खड़ी होकर एलारा ने क्षितिज की ओर देखा। आसमान अब चमकीला नीला था। रात के आखिरी निशान गायब हो रहे थे। उसके आगे एक लंबी सड़क थी,
अनिश्चितता से भरी एक यात्रा। लेकिन पहली बार मैं महसूस करती हूँ तैयार। फिर भी वर्षों में पहली बार एलारा ने शांति की अनुभूति की। उसके ऊपर एक शांत संतोष छा गया। उसने उगते सूरज का सामना किया। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। भविष्य जो भी हो, उसे अपनाने के लिए तैयार।